सीजन 5 की शुरुआत में हमें कहानी सीजन 1 के वक्त की देखने मिली, जिसमें उस वक्त पर विल अपसाइड डाउन की दुनिया में फंसा हुआ था। साथ ही वहां पर छुपकर खुद को वो हिम्मत दे रहा था, लेकिन तब वहां पर एक डेमोगोर्गन ने उस पर हमला कर दिया। तब विल ने उस पर गोलियां चलाई और वो उस जगह से भाग रहा था, जिसमें काफी बड़ा चेजिंग सीन आया और विल काफी हद तक डेमोगोर्गन से बच चुका था। लेकिन फिर वो पेड़ से नीचे गिर पड़ा और तब वो बेहोश हो चुका था। और तब डेमोगोर्गन उसे वहां से लेकर आगे बढ़ा और उसने अपने मालिक के पास उसे छोड़ा और फिर डेमोगोर्गन वहां से निकल गया। तब वेक्ना सामने आया और फिर उसने विल को देखा। फिर उसने विल को पकड़कर उसके मुंह के अंदर अपने एक हिस्से को डालकर विल को खुद से कनेक्ट कर लिया और वो अपने कुछ पार्ट्स को विल के अंदर डालकर विल को खुद से जोड़ रहा था, जिससे वो अपने प्लान को पूरा कर सके। और उसके लिए विल वेक्ना का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। फिर कहानी प्रेजेंट में 1987 की देखने मिली, जिसमें हमें विल की बहन हॉली मिलिट्री के दिए हुए घर में नजर आई और हॉली के साथ भी कुछ अजीब शुरू हो चुका था, जिसमें हॉली घर के बाहर किसी इनविजिबल पर्सन से बार बार बात करती थी। फिर उस घर में हमें माइक और विल दोनों के परिवार साथ में रहते हुए दिखे, जिसमें वो लोग वहां पर सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर वो लोग सभी लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए निकले। तब कैरन और टेड को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे थे। तब रेडियो पर स्टीव और रॉबिन की बातें करना शुरू किया, जिसमें वो दोनों हॉकिंस शहर के रेडियो को चला रहे थे। साथ ही वो अपने सभी दोस्तों के लिए कोड वर्ड्स में अपने मैसेजेस भी देते थे। लेकिन फिलहाल वो हॉकिंस शहर के बारे में चीजें शॉर्ट में बता रहे थे, जिसमें अब मिलिट्री ने उस पूरे शहर को पिछले सीजन की घटनाओं के बाद लॉक कर दिया था और वो लोग अपसाइड डाउन के रास्ते में दीवार बना चुके थे, जिसमें वो लोग अंदर जाकर कई चीजों को चेक करते थे और बदले में उन्होंने शहर के लोगों को बाहर घर दिए थे और उन मिलिट्री के इलाकों में जाने की किसी को भी परमिशन नहीं थी। ये सब बोलकर रॉबिन मिलिट्री वालों को ताना मारने लगी और शायद इसी वजह से रेडियो बंद हो गया। तब वहां पर स्टीव और रॉबिन नाराज थे। फिर स्टीव ने डस्टिन की मदद रेडियो को ठीक करने में मांगी, लेकिन डस्टिन ने मना कर दिया क्योंकि एडी के मरने के बाद वो अंदर से काफी हद तक टूट चुका था और अभी भी शहर में सबको एडी एक क्रिमिनल लगता था। लेकिन फिर भी डस्टिन उसे सपोर्ट करने के लिए हेलफायर क्लब का टी शर्ट पहनकर स्कूल में आ गया और इसी वजह से एंडी नाम का एक लड़का डस्टिन का मजाक उड़ाने लगा। तब डस्टिन ने उसकी काफी बेइज्जती कर दी। तब एंडी ने डस्टिन को पकड़कर पीटना शुरू किया और उसके टी शर्ट को भी फाड़ दिया। लेकिन तब वहां पर लुकास, विल और मैक्स आ गए और वो लोग एंडी को धमकाने लगे। तब एंडी वहां से निकल गया और वो सभी लोग डस्टिन के लिए परेशान थे, क्योंकि वो एडी के लिए बार बार सबसे पंगा लेता था और अगर एडी जिंदा होता तो वो इस सब की जगह पर वेक्ना को मारने के बारे में सोचता और अब उन्हें भी वेक्ना को मारने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन डस्टिन एडी के लिए कुछ भी उल्टा सीधा सुनने के लिए तैयार नहीं था, जिसमें वो पहली सीजन से काफी बदल चुका था। फिर वो आगे बढ़ा। तब तक हमें 11 नजर आई, जिसके पीछे मिलिट्री ऑफिसर्स पड़े थे और उन सभी ने काफी बड़े चेजिंग सीन के बाद 11 पर हमला करके उसे पकड़ लिया। लेकिन वो लड़की असल में 11 नहीं थी, जिसमें मिलिट्री वाले 11 को किसी भी हालत में पकड़ना चाहते थे और इसी वजह से 11 दूसरी एक जगह पर छुपकर अपनी पावर्स को हाई लेवल पर बढ़ाने की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें वो टेलेकिनेसिस की पावर से अब काफी बड़े जंप्स मारकर भी उड़ सकती थी। और जिम ने उसे ये टास्क करने दिया था, जिसमें इस पूरे टास्क को करने में उसे 35 सेकंड लगे थे और जिम ने उसे वादा किया था कि अगर वो 30 सेकंड में पूरा करेगी तो वो उसकी एक बात मानेगा। और वो बात क्या थी ये आपको बहुत ही जल्दी आगे पता चलेगा। और इसी वजह से 11 किसी भी हालत में 30 सेकंड में टास्क करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ उनके शहर में बॉमैन वापस आ चुका था और वो बार बार एक दूसरी आइडेंटिटी से खुफिया मिशन के लिए आता था, जो कि 11 की पूरी टीम से कनेक्टेड था, जिसमें वो वेजिटेबल्स भरकर ट्रक में शहर में घुसता था और वो मिलिट्री को पार करके फिर से आगे बढ़ा। तब तक रॉबिन, स्टीव, जोनाथन और नैन्सी के साथ रेडियो टावर पर आए और अब उन्हें टावर को ऊपर जाकर रेसेट करना था। तब स्टीव और जोनाथन दोनों नैन्सी को इंप्रेस करने के लिए तेजी से ऊपर जाने लगे और उनके ऊपर जाने पर टावर को उन्होंने साथ में मिलकर रेसेट कर दिया और वो दोनों ये बताने के लिए नैन्सी के पास आए। लेकिन तब तक नैन्सी और रॉबिन वहां से गायब थे, जिसमें उन्हें वहां पर बॉमन आकर मिल चुका था और बॉमन उन दोनों को वहां पर भाजी के पीछे छुपा हुए बॉम्ब्स और गन्स के बारे में बताने लगा, जो कि वो लोग अपने मिशन में यूज करने वाले थे, जिसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। तब वहां पर जोनाथन और स्टीव भी आ गए। फिर बोमन ने बताया कि कल रात को फिर से एक ट्रक अप्स एंड डाउन में उनके बेस पर जाने वाला है और उसने पता लगा लिया है कि अप्स एंड डाउन की दुनिया में एक काफी बड़ी लैब मिलिट्री वालों ने बना दी है और इसी वजह से वहां पर ट्रक से सामान भेजा जाता है और वो लोग वेक्ना के साथ बाकी जानवरों को ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। और आज रात को फिर से मिलिट्री के ट्रक अंदर जाएंगे और वो लोग हर बार जिम को अंदर भेजते थे और आज शायद उन्हें कुछ मिल जाए। तब नैन्सी ये सुनकर काफी खुश हुई। फिर रॉबिन और नैन्सी ने
साथ में मिलकर रेडियो पर ये चीजें म्यूजिक के साथ बताकर कोड वर्ड्स में उनकी टीम के लिए बताना शुरू कर दिया, जिसमें जिम की टीम और माइक के दोस्त सभी लोग साथ में उस पूरे प्लेन को रेडियो पर कोड वर्ड्स में सुन रहे थे और इस बार फिर से वो अपसाइड डाउन में जिम को भेजने वाले थे। फिर वहां से सभी लोग अपने अपने खुफिया अड्डों पर जाने लगे जो कि शहर की सुरंग से होकर जाते थे और वहां पर उन्होंने पूरा प्लान को समझा, जिसमें रात को 10 बजे हॉकिंग में मिलिट्री के टीम के ट्रक्स आने वाले थे और फिर वो अपसाइड डाउन की दुनिया में दाखिल होने वाले थे। तब उन्हें जिम को ट्रक के अंदर भेज देना था, जिसमें जिम अंदर जाकर वैकना को ढूंढने वाला था और तब लुकास और माइक को उसकी मदद ट्रक में पहुंचने में करनी थी और सीधी दुनिया में स्टीव और डस्टिन ट्रक में घूमकर जिम जिस जगह पर होगा उस जगह पर रेडियो से उससे कनेक्ट करने वाले थे, जिससे वो लोग उसे बाहर निकाल सके। और फिर जिम को मिलिट्री के ट्रक को छोड़ना था और 2 घंटे तक अकेले वैकना को हर हफ्ते की तरह ढूंढना था, जिसमें वो पहले भी कई बार ये कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई भी वैकना या फिर दूसरा जानवर नहीं मिला था। और स्टीव के साथ काफी लोगों को लग रहा था कि वैकना शायद पिछले सीजन की लड़ाई में मर चुका होगा और वो पहले ही इस चीज को जीत चुके थे। और अब तो विल को भी वैकना से पहले की तरह कोई कनेक्शन फील नहीं होता था। साथ ही वैकना विजन्स दिखाने में एक्सपर्ट था और इसी वजह से उसने नैन्सी को हॉकिंग शहर के बर्बाद होने के झूठे विजन्स दिखाए होंगे। तब नैन्सी और माइक को लग रहा था कि वैकना जरूर जिंदा है और इसी वजह से मैक्स अभी तक ठीक नहीं हुई और वो लोग वैकना को मार सकते हैं, इसलिए उन्हें वैकना के बारे में पहले कंफर्म करना होगा कि वो कहां पर है। तब वहां पर सभी लोग मान गए, लेकिन वहीं पर विल को फिर से काफी अजीब फील हुआ। साथ ही उसे अपसाइड डाउन के वैकना के कनेक्शन फील हो रहे थे। तब वहां पर सभी लोग समझ गए कि वैकना के बारे में शायद उन्हें इस बार जरूर कुछ पता चलेगा। तब तक स्कूल में टीचर ने देखा कि हॉली स्कूल से गायब थी और वो बाहर की तरफ आई। तब उसे हॉली इनविजिबल चीजों से बात करती हुई दिखी और तब टीचर को ये चीज जरा सी भी पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ हमें एक लैब के अंदर काफी सारे अपसाइड डाउन के मॉन्स्टर्स कैद दिखे, जिसमें वहां पर एक ऑफिसर ने आकर डॉक्टर के को बताया कि वो लोग 11 को पकड़ नहीं पाए, जिसमें के उन अपसाइड डाउन के मॉन्स्टर्स को काटकर उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी। साथ ही 11 को वो लोग किसी भी हालत में पकड़ नहीं पाए, इसी वजह से वो भटकी हुई थी और उसे कैसे भी 11 चाहिए थी। तब ऑफिसर ने उसे पकड़ने का वादा किया और वो वहां से निकला और फिर हमें अंत में ये भी दिखा कि ये लैब काफी बड़ी थी जो कि उन्होंने अपसाइड डाउन की दुनिया में बना ली थी और इसी वजह से मिलिट्री के काफी सारे ट्रक्स अंदर आते जाते थे। तब तक 11, जिम और जॉयस अपने अड्डे पर जा रहे थे। तब वहां पर 11 ने बताया कि उसने आखिरी बार टास्क को 30 सेकंड में पूरा कर लिया था। तब जिम कहता है कि मेरा रेडियो पर ध्यान था तो मैंने टाइम नहीं देखा था। तब 11 कहती है कि मैंने वो पूरा टास्क पूरा किया है और इसी वजह से मैं आपके साथ इस बार अपसाइड डाउन में जाना चाहती हूँ। तब जिम ने मना कर दिया क्योंकि उसने टास्क को 30 सेकंड में पूरा करते हुए नहीं देखा था। तब 11 भड़की हुई थी क्योंकि उसने इस टाइम को देखा था, ये उसे पता था। लेकिन वहां पर जिम ने 11 को समझाया कि मैक्स के लिए वो लोग ये बार बार कर रहे हैं और वहां पर जाने में काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए जब तक वो 30 सेकंड में टास्क पूरा करते हुए नहीं देखेगा तब तक उसे वहां पर नहीं लेकर जाएगा और फिर वो अपने कमरे में चला गया। तब जॉयस आकर कहती है कि तुम 11 पर काफी ज्यादा सख्ती बरतते हो जबकि वो हमारी मदद कर सकती है। तब जिम कहता है कि तुम भी तो विल की मदद नहीं लेती। तब जॉयस कहती है कि विल की बात अलग है लेकिन 11 के पास काफी ज्यादा पावर है। तब जिम कहता है कि उस जगह पर हजारों सैनिक घूम रहे हैं और वो मॉन्स्टर्स के साथ साथ 11 को भी ढूंढना चाहते हैं, तो इसी वजह से उसे अपसाइड डाउन में लेकर जाने में काफी ज्यादा खतरा है और मैं उसकी जान खतरे में नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे वहां पर डेमोगोर्गन या वैकना अभी तक नहीं दिखे हैं और अगर वो मुझे दिखे तो मैं भागकर वापस आ जाऊंगा और उस वक्त पर मुझे 11 की मदद जरूर लगेगी और उसके पहले मैं उसे वहां पर लेकर नहीं जाना चाहता। और उसने 28 सेकंड में ही इस बार टास्क को पूरा कर लिया था, जिसमें जॉयस और जिम 11 के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश थे। फिर जॉयस वहां से निकली। तब जिम ने आकर घर के अंदर छुपाए हुए एक खास बॉक्स में से कोई चीज निकाली। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। दूसरी तरफ डस्टिन ने एंडी के लॉकर में अपने एक सांप को छोड़ दिया था, जिसके चलते एंडी की वहां पर फटी पड़ी और ये चीज वहां पर सभी लोगों ने देखी। तब वो लोग एंडी का मजाक उड़ाने लगे और तब एंडी को अब इस चीज का बदला चाहिए था और उसे हेलफायर क्लब का मैसेज मिला। तब वो समझ गया कि ये डस्टिन का ही काम है। तब तक माइक और हॉली ने देखा कि स्कूल में टीचर ने कैरन से बात करने के लिए उसे बुलाया था और ये सब हॉली के इनविजिबल इंसान से बात करने के चलते हुआ था, जिसमें माइक को भी इस बारे में पता था और उन्होंने मिस्टर
वॉटसिट नाम उस इनविजिबल दोस्त को दिया था। तब हॉली कहती है कि मिस्टर वॉटसिट ने मुझे बताया कि शहर के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स हमारे जैसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं। और तब माइक ने उसे हिम्मत देना शुरू किया और कहा कि ये सब चीजें बकवास है, और उसने डंजन्स ऑफ ड्रैगन्स के गेम के कैरेक्टर के बारे में बताकर उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। तब हॉली काफी खुश हुई। दूसरी तरफ विल ने बताना शुरू किया कि उसे फिर से इस बार वेक्ना की जैसी चीजें फील हुई थी, लेकिन ये वेक्ना के बारे में है कि नहीं ये बता नहीं सकता, जिसमें वो लुकास और मैक्स के साथ हॉस्पिटल में था। फिर विल वहां से कॉफी लेने के लिए बाहर गया। तब लुकास अभी भी मैक्स के लिए काफी ज्यादा दुखी था। तब तक हॉस्पिटल में रॉबिन आकर उसकी गर्लफ्रेंड विकी से मिली और उसने बताया कि आज रात की डेट को वो कैंसिल कर रही है और 2 दिनों के बाद वो लोग फिर से डेट पर जाएंगे। तब विकी पहली बात सुनकर तो नाराज हुई, लेकिन दूसरी बात के चलते वो मान गई। फिर वो दोनों वहां पर किस करने लगे। तब विल उन्हें बाहर से देख रहा था और वहीं पर उसने कैन को गिरा दिया। तब दोनों बाहर आए, जिसमें रॉबिन ने विल को वहां से भागते हुए पहचान लिया। दूसरी तरफ डस्टिन आकर एडी की खबर को देख रहा था। वहां पर किसी ने खून से एडी का मजाक उड़ाया था। तब डस्टिन ने देखा कि वो उसी के सांप का था जिसे एंडी ने मार दिया था। तब वो काफी ज्यादा डर गया, जिसमें वहां पर एंडी उसके दोस्तों के साथ आया और फिर उन सभी ने मिलकर डस्टिन को कुत्तों की तरह पीटा और मार मार कर वहीं पर बेहोश कर दिया। शाम होने पर लुकास के साथ सभी लोग डस्टिन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसमें वो उनके मिशन में काफी बड़ा काम करता था। वहीं पर माइक और 11 मिले, जिसमें वो दोनों अब पूरी तरह से तैयार थे। और अब डस्टिन के गायब होने से वो दोनों परेशान थे, क्योंकि वो काफी दिनों से अजीब बिहेव कर रहा था और अभी तक उन्हें वेक्ना के बारे में भी कुछ नहीं पता चला था। लेकिन इस बार विल को कुछ महसूस हुआ है, तो शायद इस बार उन्हें कुछ पता चल सकता है। इसमें 11 और माइक ने वेक्ना को खत्म करने के बाद साथ में रहने का डिसाइड किया और वो लोग इन शहर को छोड़ने वाले थे। रात होते होते सभी लोग अपने हथियारों को तैयार करने लगे, जिसमें स्टीव के साथ डस्टिन हमेशा से जाता था, लेकिन इस बार डस्टिन नहीं था। इसलिए वो लोग जोनाथन या फिर विल को उस जगह पर भेजने के बारे में सोच रहे थे, जिसमें उस ट्रक के टावर से वो लोग अपसाइड डाउन की दुनिया में इस दुनिया से कनेक्शन बनाकर रखते थे। और तब वहां पर विल जाना भी चाहता था, लेकिन जॉयस ने मना कर दिया और उसने जोनाथन को विल की जगह पर भेज दिया। कुछ घंटों के बाद शहर के टनल से जिम आगे बढ़ा और वो मिलिट्री के खास इलाके में घुस चुका था। तब तक एक टावर पर लुकास और माइक अपसाइड डाउन के रास्ते को देख रहे थे, जिसमें वहां पर ट्रक्स आ चुके थे। फिर उस रास्ते पर उन्होंने फायर गन से चीजों को जलाना शुरू किया, जिससे अंदर जाने का रास्ता क्लियर हो जाए। और फिर वो रास्ता तैयार हो रहा था, तब लड़कों ने सिग्नल दिया और जिम भागकर ट्रक के अंदर जाकर छुप गया। फिर सभी ट्रक्स अपसाइड डाउन की दुनिया में जाकर आगे बढ़े और वो रास्ता वहीं पर वापस बंद होने लगा। दूसरी तरफ स्टीव और जोनाथन भी सिग्नल पकड़कर सेम रास्ते पर ऊपर की दुनिया में आगे बढ़ रहे थे और बाकी सभी लोग इन चीजों को ट्रैक कर रहे थे, जिसमें जिम से उनकी बात हो रही थी। इस चीज से जॉयस के साथ सभी लोग खुश थे, लेकिन वहीं पर ट्रक्स रुक गए और तब वहां पर सभी लोग चौंके हुए थे। और ये चीज वहां पर विल को भी फील होने लगी, जिसमें वो अपने दिमाग के अंदर से अपसाइड डाउन को देख सकता था और ट्रक्स के ऊपर डेमोगोर्गन्स ने हमला कर दिया था, जिसमें उन सभी को विल उनके दिमाग से देख सकता था। तब वहां से जिम वाले ट्रक के ड्राइवर ने को वापस घुमा लिया और वो लोग वापस जाने लगे। तब जिम ने उस डेमोगोर्गन को सबको मारते हुए देखा और फिर उसने आकर ड्राइवर को भी मार दिया और फिर वो वहां से भाग गया। तब जिम के साथ ट्रक एक जगह पर टकरा गया और विल ये देखकर नीचे गिर पड़ा। तब सभी लोग उसे उठाने में लग गए। तब तक घायल हालत में जिम ट्रक से बाहर आया और वो आसपास की चीजों को देख रहा था, जिसमें उसका कनेक्शन बाहर की दुनिया से पूरा टूट चुका था और अब जिम को वहां पर डेमोगोर्गन्स की आवाज आ रही थी। तब तक विल डेमोगोर्गन्स को देख रहा था, जो कि तेजी से आगे बढ़ा और वो अपसाइड डाउन की दुनिया में आकर उसके घर को देख रहा था, जिसमें वो घर असली दुनिया में आने वाला चीज का रास्ता बन सकता था। ये चीज विल समझ गया और फिर जॉयस ने चाटे मार मार कर विल को भी उठा लिया। तो विल ने उन्हें बता दिया कि डेमोगोर्गन्स हमारे घर के रास्ते से वापस इस दुनिया में आने वाले हैं और वो अब बच्चों को लेने आ रहे हैं। तब नैन्सी वहां से 11 और रॉबिन के साथ उन्हें बचाने के लिए निकल रही थी। तब तक हॉली अपने घर में अपने रूम में बैठी थी। तब उसे वहां पर काफी अजीब फील हुआ, जिसमें वहां की लाइट्स ब्लिंक होने लगी और फिर वहां पर छत को फाटकर डेमोगोर्गन आकर उसे देखने लगा। तब हॉली वहां पर जोर से चिल्लाई और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप आगे के एपिसोड्स को जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो आपको पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो नेक्स्ट एपिसोड, जिससे मैं जल्द से जल्द अगला एपिसोड बनाकर अपलोड कर सकूं।